हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के थोड़े से चैप्टर शुरू किया था पॉलिनोमियल, और उसके थोड़े बेसिक हमने कवर किए थे, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिकल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है ये भी हमने रिवाइज किया था। फिर इक्वेशंस क्या होते हैं, इक्वेशन में भी दो टाइप होते हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट। फिर टर्म क्या होता है वो हमने फाइंड आउट किया था। फिर डिग्री क्या होता है एक्सप्रेशन का वो बताया था। और हमने ये भी बताया था जो भी चीज़ हम एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक, वही बातें अप्लाई होगी इक्वेशन के लिए भी। सिर्फ इक्वल टू वर्ड आ जाए तो एक्सप्रेशन की जगह हम इक्वेशन वर्ड लगाते हैं। फिर डिग्री फाइंड आउट की थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताए थे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने डिस्टिंग्विश किया था, और नंबर ऑफ बाय यूजिंग डिग्री पे भी हमने डिस्टिंग्विश किया था। ठीक है, ये सब मैंने बताया था। ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है? अगर किसी ने ना देखा हो तो प्रीवियस वाला सेशन जाकर देख लो, रिवाइज हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ढंग से ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम एग्जैक्टली डेफिनेशन देते हैं पॉलिनोमियल की क्या होता है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एग्जैक्टली है क्या? पॉलिनोमियल इन algebraic expression where power of every variable in each term is whole number। इसका मतलब क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए पहले तो whole number क्या है। whole number क्या होता है आपका 0 1 2 3 4 अप टू सो। हमने क्या बोला, कोई भी algebraic expression हो, हर एक वेरिएबल का जो पावर हो वो whole number हो। एक तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसके बाद में निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3x, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का जो पावर है वो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। तो 1 तो वोल नंबर है, मतलब ये आ गया एक पॉलिनोमियल। अगर मैंने ऐसा लिखा 3x² माइनस 7, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसमें वेरिएबल का पावर क्या है 2, जो सेकेंड टर्म है 7 ये कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल का पावर क्या है 0। ये हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था, ठीक है। अब पहले टर्म का भी पावर वोल नंबर है, सेकेंड टर्म का भी पावर वोल नंबर है, मतलब ही ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 13x³ माइनस 7x टू द पावर 8 माइनस 9। अब देखो इसमें कितने टर्म्स है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है 3, सेकेंड टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है 8, थर्ड टर्म में जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल क्या है x है, मतलब ये कांस्टेंट है, जो हमने बताया था ना 0 आता है वेरिएबल का पावर, तो 0। देखो हर एक टर्म का पावर जो है वो होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, इसलिए हमने बोल दिया कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इन शॉर्ट पॉलिनोमियल मतलब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर एवरी टर्म्स वेरिएबल पावर इज होल नंबर। इट शुड नॉट बी एनी फ्रैक्शन नंबर, जैसे ऐसा कोई पावर नहीं आना चाहिए 3.5 या 7/8, ऐसा कुछ नहीं दिखना चाहिए। और निगेटिव नंबर तो दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि निगेटिव नंबर अगर चला गया तो वो होल नंबर होता है क्या, नहीं। होल नंबर में 0 1 2 3 होते हैं इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 काउंट करके। फ्रैक्शन नहीं चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए। चलो फिर बताओ, आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज 2.1 में, हम डिस्कस करेंगे कि होल नंबर पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये पूछा जाएगा आपको। चलो बताओ फिर, आप ये पॉलिनोमियल है क्या, t माइनस 1/t, राइट। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने देखा था लॉज ऑफ इंडाइसिस में, यहाँ t का पावर क्या है 1 है ना। अगर इसको ऊपर लेकर जाओ तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, t माइनस टी का पावर -1। ऊपर जब भी ले जाते हैं हम, लॉज ऑफ इंडाइसिस में हमने पढ़ा था, अगर आप नीचे ले जाओ या ऊपर ले जाओ तो साइन चेंज करना पड़ता है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, है ना। तो सेम हमने यहाँ लगा दिया, t का पावर 1 है, अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाना है तो पावर जो है उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। पावर 1 था, पॉजिटिव 1 था, तो उसको निगेटिव 1 किया। अब चेक करो,
पहले तो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन में लाना पड़ेगा, कोई वेरिएबल अपॉन में हो तो उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा, फिर चेक करो सारे टर्म्स का पावर, मतलब भी वेरिएबल का पावर होल नंबर है क्या। तो फर्स्ट केस में पावर 1 है, सेकेंड केस में पावर -1 है, तो ये तो होल नंबर है, पर ये होल नंबर नहीं है। मतलब ही अगर एक भी ना हो होल नंबर, किसी भी वेरिएबल का कोई भी एक भी वेरिएबल आ जाए जिसका पावर निगेटिव नंबर आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, इन शॉर्ट होल नंबर नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये पॉलिनोमियल होगा क्या? फर्स्ट टर्म का पावर क्या है? 3/2। तो यहीं देखकर समझ में आ गया था, फ्रैक्शन आ रहा है वेरिएबल का पावर, यानी वो तो नहीं है। इस टर्म का पावर क्या रहेगा? हमने देखा था अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो सारे वेरिएबल्स के पावर्स का सम कर दो, 1 + 3 4, मतलब इस टर्म का जो पावर होगा वो 4 आएगा। प्रीवियस वाला सेशन देख लो, उसमें और भी ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है, फर्स्ट टर्म का पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और अगर जस्टिफिकेशन लिखना हो तो here 3x⁴ is there which is not a whole number, या ऐसा लिख सकते फर्स्ट टर्म पावर इज फ्रैक्शन which is not a whole number, that's why this is not a polynomial। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। उसी के साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में पूछा। हमने जो प्रीवियस वाला देखा अभी, इसमें जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें ये 2 वेरिएबल भी ले लिया, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा कि 2 वेरिएबल आए तो पावर क्या होता है। 1 वेरिएबल है, देखो इसमें भी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ x है, सेकेंड क्वेश्चन में सिर्फ y है, थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ t है, फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ y है, फिफ्थ क्वेश्चन में x, y और t है। तो इसमें तीनों वेरिएबल बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इनमें से कौन सा एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है? तो यहाँ तो एक वेरिएबल से ज्यादा है, तो ये एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिफ्थ वाला वो तो देखकर ही समझ में आ रहा है, इसमें x, y और t 3 वेरिएबल से, तो 1 वेरिएबल वाला तो नहीं है। ठीक है, चलो फिर फर्स्ट वाला चेक करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला क्या है? 4x² - 3x + 7। फर्स्ट टर्म का पावर क्या है? 2, सेकेंड टर्म का पावर है 1, थर्ड टर्म का पावर है 0। सारे होल नंबर्स है, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड वाला, सेकेंड में क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन देखो, पहले हमेशा क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो। उसने बोला है 1 वेरिएबल में भी होना चाहिए और पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। तो पहले चेक करना है 1 वेरिएबल है क्या। इसमें 1 वेरिएबल है, फिर चेक करेंगे पॉलिनोमियल है क्या। तो फर्स्ट टर्म का पावर कितना है? 2। सेकेंड टर्म में ये कांस्टेंट है ना, अब वो उस कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो, यहाँ पे 2 का पावर 1/2 है, वो कांस्टेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बताया था कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, पावर निकालते वक्त टर्म का कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ वेरिएबल का ही पावर चेक करना है किसी भी टर्म का पावर निकालते वक्त। यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, मतलब 0 है पावर वेरिएबल का, तो ये 2 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। इट इज अ पॉलिनोमियल। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 पूछे तो 2 मार्क्स के आएंगे, अगर 3 क्वेश्चन दे दिए उसने 3 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, अब थर्ड पे जाते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन? 3√t + t√2। थर्ड का सॉल्यूशन
3 रूट टी, टी रूट 3 रूट टी, टी रूट 2। अच्छे से देखो। अब देखो इसको कैसा लिख सकते हो आप, ये आया 3, इस टी को हम ऐसा लिख सकते हैं टी का पावर 1/2 टी। ये नंबर है, इसका कुछ भी पावर हो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे। देखो वेरिएबल्स एक ही लाइन में, कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं है, अगर हो तो उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। अब चेक करो फर्स्ट टर्म में पावर क्या है वेरिएबल का 1/2, मतलब इस टर्म का जो पावर होगा 1/2 होगा। सेकेंड टर्म में पावर क्या है वेरिएबल का 1 है, तो 1 लेंगे। कांस्टेंट या कोएफिशिएंट, यहाँ ये √2 वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। हमने देखा था कोएफिशिएंट क्या होता है, टी का पावर 1/2 का कोएफिशिएंट 3 है, टी का पावर 1 का कोएफिशिएंट √2 है, क्योंकि वो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन है। अब मिल गए हमको दोनों टर्म्स के वेरिएबल के पावर्स मिल गए। हमने उसको ऐसा बोला टर्म का पावर, टर्म का पावर नहीं होता ऐसा कुछ, वेरिएबल का पावर होता है ना, ये मोर प्रिसाइज है। नहीं तो बोलोगे टर्म का पावर कैसे निकाल रहे हो। नाउ हियर आई कैन सी दिस इज फ्रैक्शन 1/2 which is not a whole number, right? And if any variable power is not a whole number, it will not be a polynomial. इसका आंसर क्या आएगा, it is not a polynomial, right? ठीक है, तो ये वो हमारा थर्ड। फोर्थ वन पे जाते हैं। फोर्थ क्या है हमारा, y + 2/y। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा y + 2/y। ये वन वेरिएबल में है क्या, है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल में है। आप पॉलिनोमियल लेके चेक करना है। मैंने बताया था कोई भी वेरिएबल अपॉन में हो, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में लेकर जाओ। अगर न्यूमरेटर में लेकर जाना है तो हम क्या करते हैं, जो पावर है उसका साइन चेंज करते हैं। अब ये y का पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 वैसे ही रहेगा, y का पावर -1 बन जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे वेरिएबल के पावर्स। तो फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है 1, सेकेंड टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है -1। ये होल नंबर है, दिस इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, अगर एक भी वेरिएबल का पावर होल नंबर ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है सबको। नेक्स्ट वन, फिफ्थ में क्या दिया है देखो, x का पावर 10, y का पावर 3, t का पावर 50। x का पावर 10, y का पावर 3, t का पावर 50। नाउ चेक, दिस इज अ पॉलिनोम। पहले बोला है वन वेरिएबल में है क्या ये वन वेरिएबल में नहीं, इट इज नॉट इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब पॉलिनोमियल है क्या, तो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल का पावर है 10, सेकेंड टर्म में वेरिएबल का पावर है 3, थर्ड टर्म में वेरिएबल का पावर है 50, सारे होल नंबर है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट, अब इसको कंबाइन करो जो क्वेश्चन पूछा था, इट इज नॉट अ वेरिएबल बट इट इज अ पॉलिनोमियल, बराबर है। तो हम ऐसा लिखेंगे इसको लिखते हो, इट इज नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल तो है पर वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है ना, ये एग्जैक्ट आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से पूछा गया है। बाकी सब जो भी पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल ही है। ये भी एक है, ये भी है, ये भी, ये तो नहीं था और ये भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है,
राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट क्या होता है मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। तो अगर एक्स स्क्वायर ये इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट निकालना है तो इसके पास वाला जो नंबर होता है वो निकालो। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ से 1 इंटू लिखा होगा तो 1 आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अगर x का पूछा गया तो आप क्या लोगे, +3 साइन के साथ लेना। 7 -7 तो कांस्टेंट। अगर ऐसा लिखा हो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो आप -3 लोगे। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो 7 नहीं लेना है, 7 में लेना है, साइन जो हो उसके सामने वाला निगेटिव साइन। एक्स का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो +3, मतलब भी 3 लिखते, +3 जैसा हम कुछ नहीं लिखते। ऐसा कोई लिखता क्या, +3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नहीं, हम डायरेक्ट सिर्फ 3 लिखते। 3 मतलब ही +3 है, ठीक है ना। तो चलो ये तो हुआ रिवीजन। कोएफिशिएंट क्या होता है, बस एक्स स्क्वायर के पास वाला नंबर फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली आप शुरू कर दो। फर्स्ट में एक्स स्क्वायर के पास क्या है, 1 है, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या दिया है आपको, 1। सेकंड में सेम पूरी लाइन लिखोगे। सेकंड में क्या है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है तो -1 होगा ना। थर्ड में ये π/2 आया ना मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर के पास में, तो थर्ड का क्या आंसर होगा, सेम पूरी लाइन लिखो, π/2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा, ठीक है ना। फोर्थ में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, फोर्थ में अगर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो मैं ऐसा लिख सकता ना, 0x², 0 इंटू एनीथिंग 0 आता, और 0 एडेड टू एनीथिंग वही टर्म आ गया ना। मतलब अगर इस टर्म में मैंने 0 भी ऐड कर दिया तो कुछ चेंज होगा कि नहीं, ये टर्म होगी। तो हम इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं, अगर कोई टर्म ना हो तो आप 0 इंटू वो वेरिएबल लिख सकते हो। इस केस में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो मैंने ऐड कर दिया 0x², मतलब ये 0 ऐड किया। अब किसी भी नंबर में अगर a है उसमें 0 ऐड कर दो तो a आएगा ना, 2 में 0 ऐड करूँ तो 2 ही आता है ना। उसी तरीके से इसमें अगर 0 ऐड करूंगा तो यही टर्म आने वाली, इसलिए मैंने यहाँ 0x² लिख दिया। तो बताओ अब फोर्थ में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। ना हो तो खुद बनाओ। तो फोर्थ में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 0, क्योंकि वो है ही नहीं। क्लियर है सबको, नहीं हो तो एक ही दो ही चीजें याद रखनी है, एक्स स्क्वायर के पास वाला जो साइन के साथ में ले लेना, यहाँ पर माइनस था इसलिए -1 लिया। कुछ ना हो तो 1 लो, हो तो साइन के साथ लो, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर या जो पूछा गया तो जिसका क्वेश्चन पूछा है वो है ही नहीं तो 0 लगाकर उसको ऐड कर दो। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का पूछा था, मैंने 0 लगाकर एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया और उससे हमने पता कर लिया कि 0 जो है वो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 क्या बता रहा है, पूछ रहा है आपको, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बायनोमियल डिग्री 35। मतलब बायनोमियल होना चाहिए एक्सप्रेशन और डिग्री 35 होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए मोनोमियल, डिग्री आना चाहिए 10। अब बायनोमियल मोनोमियल हमने देखा था ना, क्या होता है मोनोमियल, मतलब एक ही टर्म आए, राइट। मोनोमियल यानी नंबर ऑफ टर्म्स 1, बायनोमियल यानी नंबर ऑफ टर्म्स 2। डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर कहते हैं, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक। डिग्री तो कुछ भी हो सकता है, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर। प्रीवियस वाला वीडियो देख लो किसी को अगर फिर भी दिक्कत आ रही होगी तो। अब बायनोमियल मतलब दो टर्म्स लिखने हैं, डिग्री 35 लिखनी है। तो फर्स्ट बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 क्या आएगा, x का पावर 35 लगा दिया, 7 लिख दिया प्लस करके, कुछ भी नंबर कर दो। यहाँ आप जो चाहे वो नंबर मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि उससे तो फर्क पड़ता नहीं है। फर्स्ट टर्म का पावर क्या है 35,
सेकेंड टर्म का पावर क्या है 0, हाईएस्ट पावर क्या है 35, मतलब ये डिग्री हो गया 35, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म्स है, दैट्स व्हाई इट इज बायनोमियल। बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स। अब आया सेकेंड वाला, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सेकेंड क्या आएगा हमारा, मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होना चाहिए और डिग्री कितना आना चाहिए 100। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x का पावर 100, एक ही टर्म लिखना है, प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है आगे। चाहो तो इसको मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी लिख दो, -3 लिखो, -31 लिखो, -3/2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो -3/2 इंटू एक्स टू द पावर 10। आपको नहीं लिखना है तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, x का पावर 100, ठीक है। ये मोनोमियल एक ही टर्म है इसलिए मोनोमियल, और डिग्री क्या होगा, इसका पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 100, इसलिए ये हो गया डिग्री 100 का एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है आपको, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री निकालना है, अभी हमने देखा डिग्री कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट वन क्या है लिखा हुआ, 5x² x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म का पावर क्या है, फर्स्ट टर्म के वेरिएबल का पावर 3, सेकेंड टर्म के वेरिएबल का पावर 2, थर्ड टर्म के वेरिएबल का पावर 1। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है 3, इसलिए इसका जो हो गया वो डिग्री क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। दैट्स वाई डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। अब उसने पहले ही बोल दिया है कि ये पॉलिनोमियल है, इसलिए हम चेक नहीं कर रहे। अगर वो पूछता है कि चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट, तो हमको सबके पावर चेक करने पड़ते, ये वोल नंबर है, ये वोल नंबर है, ये वोल नंबर है, तो पॉलिनोमियल है। फिर हम चेक करते हाईएस्ट कौन सा है, तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, ठीक है। सेकेंड वन में क्या बोला है, 4 - y²। फर्स्ट टर्म का पावर क्या है, वेरिएबल का पावर 0, कांस्टेंट है तो 0। सेकेंड टर्म में वेरिएबल का पावर है 2, हाईएस्ट कौन सा है इनमें से 2, तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी 2, सिंपल। अब डिग्री 2 हो तो हम इसको क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं फर्स्ट वन को। चलो अगर पूछा हो तो नेम द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंडिंग ऑन द डिग्री, अगर ऐसा पूछा हो तो आपको लिखते आना चाहिए। थर्ड क्या बोला है, 5t - √7, 5t - √7। चलो बताओ, जो फर्स्ट टर्म है उसमें वेरिएबल का पावर क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 है ना। इसमें वेरिएबल है ही नहीं है तो कांस्टेंट है, तो इसमें वेरिएबल का पावर 0 है। कांस्टेंट के और कोएफिशिएंट के पावर से कुछ लेना देना नहीं है, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या बन गया 1। डिग्री 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फोर्थ, कांस्टेंट क्या है इसमें 3 दिया है, एक ही है मतलब मोनोमियल है, और वेरिएबल कुछ नहीं है मतलब क्या है x का पावर 0, मतलब इस टर्म का सिर्फ 3 का, मतलब ही कांस्टेंट का। वेरिएबल का पावर क्या होगा 0, तो डिग्री क्या होगी इसकी डिग्री 0, और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, याद रखो कांस्टेंट। यहाँ आप चाहो तो समझने के लिए लिख सकते हो इट इज अ कांस्टेंट, मतलब 3 जो है ना, 3 इज अ कांस्टेंट, ये तो आपको पता ही है। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो जो प्रीवियस में हमने थोड़ा डिस्कस किया था वो इधर भी पूछा, पॉलिनोमियल तो है तो टेंशन का कोई बात है नहीं। सॉल्यूशन, फर्स्ट वन फिर से लिखो x² + x
आपको पूछा क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये टाइप बताने के लिए, ये तो डिग्री के ऊपर डिपेंड है ना, तो पहले डिग्री फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट टर्म में पावर, वेरिएबल का पावर क्या है 2, सेकेंड टर्म में वेरिएबल का पावर है 1, हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री क्या हो गया, डिग्री आ गया 2। दैट्स वाई इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। सेकेंड वन पे आ जाओ। सेकेंड क्या है, x माइनस एक्स क्यूब। फिर से शुरू हो जाओ। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल का पावर है 1, सेकेंड टर्म में वेरिएबल का पावर है 3, हाईएस्ट क्या है 3, तो लिख लो डिग्री क्या है फिर आपका 3। अगर डिग्री 3 है तो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। नाउ द थर्ड वन, क्या दिया है आपको थर्ड वन, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। निकालो फिर से डिग्री निकालो। फर्स्ट टर्म की डिग्री, सॉरी पावर, वेरिएबल का पावर 1, सेकेंड टर्म में वेरिएबल का पावर 2, थर्ड टर्म में कांस्टेंट है मतलब वेरिएबल का पावर 0, हाईएस्ट क्या है इनमें से 2, तो डिग्री क्या बन गया इसका 2। अगर डिग्री 2 हो तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट, है ना। चलो फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में क्या दिया है 1 प्लस एक्स, तो 4 सॉल्व करेंगे 1 प्लस एक्स। इसमें भी अब निकालो हर टर्म के वेरिएबल का पावर। फर्स्ट टर्म इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वेरिएबल पावर इज 0, सेकेंड टर्म में पावर क्या है 1, हाईएस्ट क्या है 1, तो डिग्री क्या बन जाएगा, डिग्री इज 1, दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आ जाओ फिफ्थ वन पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया है 3t। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपको 3t। 3t एक ही टर्म है, मोनोमियल है ना एक टर्म है, अगर पूछा जाए तो एक ही टर्म है तो एक ही पावर आएगा। क्या पावर है इसका, वेरिएबल का 1। अगर पावर 1 है तो डिग्री क्या होता है 1, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। पक्का समझ में आ गया सबको। सिक्स्थ वन में क्वेश्चन क्या है, आर स्क्वायर एक ही है, फिर से पावर क्या है वेरिएबल का 2, तो मोनोमियल तो है पर डिग्री क्या हो जाएगा 2, और अगर डिग्री 2 है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। सिंपल है एकदम, कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको समझे इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये तो देख कर ही बता सकते हो, पावर 3 है ना, मेरे एक टर्म में मोनोमियल है और पावर हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक, so this is a cubic polynomial 7 लिख लेना। now student it was up to question number 5, that is exercise 2.1. in next session we will learn zeros of polynomial and also solve exercise 2.2. okay, till then work hard, see you in next session, thank you.